ऐसा ही एक गुरु का सिख था भाई कन्हैया जी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जब धर्म युद्ध छिड़ा तो भाई कन्हैया जी ने भी आके गुरु जी से एक सेवा मांगी। मेरे सतगुरु, आपने सबको सेवा दी, कोई ना कोई जो जिस सेवा के लायक था गुरु जी ने उसको वो सेवा दी। किसी को धन की सेवा, किसी को शस्त्र लाने की सेवा, किसी को वस्त्र लाने की सेवा। सब सेवाएं जब बांट दी, भाई कन्हैया जी ने आके मत्था टेका। पातशाह, आने में कुछ देर हो गई, पर कोई सेवा तो मुझे भी बख्श, मैं भी सेवक, तेरा सेवक हूं, और अपने सेवक से अपनी सेवा ले लो। सतगुरु बोले, भाई कन्हैया, अब धर्म युद्ध छिड़ेगा, उसमें एक जल पिलाने वाले की भी जरूरत है। मशक मोढे पे रख लेना, कंधे पर, और बिना वितकरे जल पिलाना। प्यार से बोलिए श्री। सत वचन। गुरु का उपदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता, हृदय में बसाने के लिए होता। और जो गुरु की बात मान लेते हैं, वाणी कहती है, मनने की गात कही ना जाए। सुनन वालों का भी दर्जा बहुत ऊंचा है, पर मानने वालों का दर्जा उससे भी ऊंचा है। प्यार से बोलिए श्री। जो गुरु की वाणी सुनने आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, पर जिन्होंने गुरु की वाणी को मान लिया वो पाई लैना जी से गुरु अंगद देव जी बन जाते हैं। प्यार से बोलिए श्री। तपाई कन्हैया मशक मोढे पे सिख दशमेश जी दा, बिना वितकरे पानी पिलाई जाता। कोई वितकरा नहीं मन। क्यों? गुरु ने ऐसा उपदेश दे दिया कि मन में से वैर, विरोधता, दूसरी भावना, ये सब मिट गई। वाणी में कहा है ना, संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा। हर एक के मन के अंदर एक धोखा है। क्या? किसी ने समझ लिया मैंने सदा दुनिया में रहना है, ये भी तो धोखा है। किसी ने समझ लिया ये परिवार मेरा है, ये भी तो धोखा है। किसी ने समझा ये धन, पदार्थ, मकान, दुकानें, ये सब मेरी हैं, ये भी तो धोखा है। पर जब संतों की शरण में आके, सच्चे गुरु की शरण में आके सतगुरु नाम की पूंजी देते हैं, शुभ उपदेश देते हैं सेवक को, तो सेवक के अंदर से ये धोखा उतर जाता है और वो कहता है, ये जो कुछ है मेरा नहीं, मेरे सतगुरु, ये सब कुछ तेरा है। मेरा मुझ में, सारे बोलो ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तो ऐसे थे भाई कन्हैया जी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्यारे अनंत सिख सेवक, जिन्होंने गुरु जी का वचन माना। धर्म युद्ध छिड़ा है। भाई कन्हैया जी की कंधे पे एक मशक है, उससे जल पिला रहे हैं सबको। यहां से तीर आता है, दौड़ के उधर चले जाते हैं। वहां से गोली चलती है, वहां दौड़ के खड़े हो जाते हैं। मौत से डर ही नहीं लगता। प्यार से बोलिए श्री। सच जानना, जिनको मौत से डर नहीं लगता, मौत उनसे डरती है। और जिनको मौत का भय रहता है, वो तो दिनों दिन मरते ही रहते हैं। प्यार से बोलिए श्री। कभी जाके बॉर्डरों के ऊपर उन नौजवानों को देखिए, उन देश के जवानों को देखिए, जो घर से जब चलते हैं अपने कार्य के लिए, तो मौत की गठड़ी को सिर पे बांध के चलते हैं। प्यार से बोलिए श्री। वो कभी नहीं घबराते कि कोई गोली सीने पे ना लगे, पीठ पे लग जाए। वो कहते हैं, ये मौत आवे, शहीदी मिले, तो गोली सीने पे लग जाए। प्यार से बोलिए श्री। तो मौत उनको डराती है जो मौत से डरते हैं। पर पाई कन्हैया मशक मोढे ते सिख दशमेश जी का, बिना वितकरे पानी पिलाई जाता। क्योंकि अंदर से वितकरा, अंदर से द्वेष भावना, दूसरी भावना, ये मेरा है, ये पराया है, ये मित्र है, ये दुश्मन है,
ये सब मिट जाता है सच्चे गुरु का उपदेश जब हृदय में बस जाता है। प्यार से बोलिए श्री। मशक मोडे ते सिख दशमेश जी दा, बिना बित करे पानी पिलाई जांदा, तड़प तड़प के जिनकी जान निकले, पानी पिला के जान उन्हां दी जान विच पाई जांदा। प्यार से बोलिए श्री। साथ में जल पिलाता है और साथ में भाई कन्हैया पानी पिलाता है, साथ सिमरन भी करता है। ये नहीं देखता ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये सिख का वैरी है। कोई भी कहता है, आवाज देता है पानी, भाई कन्हैया दौड़ के जाता है, उसके पास बैठ के उसकी बुक में जल पिला देता है। शिकायत हो गई, क्योंकि कई जिनकी दृष्टि नहीं होती ना, वो देखते ही रहते हैं शायद इसकी ये गलतियां हैं, और उनको ये नहीं पता कि वो गलती नहीं कर रहा, वो तो गुरु की कृपा से सेवा कर रहा है। प्यार से बोलिए श्री। जिसके अंदर गलतियां होती हैं वो दूसरों की भी शुभ गुणों को गलती समझता है। जिसके अंदर अवगुण होते हैं वो दूसरे के गुणों को भी अवगुण समझता है। शिकायत हो गई। गुरु गोविंद सिंह जी के पास, महाराज भाई कन्हैया नाम के सेवक को आपने जल पिलाने की ड्यूटी दी, सेवा दी, वो तो दुश्मनों को भी पानी पिला रहा है। मैंने आंखों से देखा, एक तुर्क का तीर एक सिख को लगा, सिख धरती पे गिरा, भाई कन्हैया ने जाके उसको जल पिलाया, पर दूसरी तरफ एक सिख का तीर एक तुर्क को लगा, वो भी धरती पे गिरा। भाई कन्हैया जी ने जब उसने पानी मांगा तो भाई कन्हैया जी ने उस तुर्क को, उस मुसलमान को भी पानी पिला दिया। प्यार से बोलिए श्री। महाराज जी अपना बंदा नहीं, लगता है ये बुक्कल दा सांप है। बुक्कल का सांप उसको बोलते हैं जिसको आस्तीन का सांप बोलते हैं, जो ऊपर से अपना बने बीच में से दुश्मनों का हो। शिकायत कर रहा है एक सिख गुरु गोविंद सिंह जी को ऐसी भाई कन्हैया जी के बरखिलाफ। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने नेत्र बंद किए, थोड़ी देर बाद हंस के बोले, भाई कन्हैया को बुला के लाओ। और मन ही मन खुश हो रहे हैं और मन में कहते हैं, शिकायत करने वाले आ, जहां भाई कन्हैया पहुंच गया अभी तो पहुंचा ही नहीं। प्यार से बोलिए श्री। ये अवस्थाएं होती हैं, कोई किसी अवस्था का होता है, कोई किसी अवस्था। क्लास लगी हुई है, गुरु का दरबार लगता है, कोई पहली जमात का होता है, कोई दूसरी का, कोई चौथी का, कोई 10वीं का, कोई बीए का। स्कूल तो वही होता है ना। प्यार से बोलिए श्री। अपनी अपनी किताबें लेके सब पढ़ रहे हैं। जिस वेले भाई कन्हैया को कहा, भाई कन्हैया तुझे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने बुलाया दरबार, चलो। आ गए दरबार में, क्योंकि सदगुरु जी के समय में जहां धर्म युद्ध चलते थे वहां रोज सुबह शाम नित्यनेम भी साथ चलते थे, कीर्तन भी होते थे। प्यार से बोलिए श्री। गुरु साहब का हुक्म मान के भाई कन्हैया जी जब हाजिर हुए, गुरु का दरबार सजा था, शाम का समा था, कीर्तन हो रहा था, गुरु के कीर्तनीय शब्द गा रहे थे। तो भाई कन्हैया की सेवा। शिकायत हो गई, ये तो दुश्मनों को भी पानी पिलाता है। भाई कन्हैया पेश हुए, गुरु जी ने कहा, भाई कन्हैया तुम दुश्मनों को भी पानी पिलाते हो? मशक नीचे रख दी, हाथ जुड़ गए, बोला, सदगुरु जिस दिन से तेरी शरण में आया हूं, जिस दिन से तेरा उपदेश प्राप्त किया है, मेरे अंदर से बैर विरोधता भावना, दूसरापन निकल गया। मुझे तो कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। जहां से आवाज आती है पानी पानी, हाय पानी हाय पानी, मैं दौड़ के जाता हूं। मुझे ऐसे लगता है मेरे गुरु गोविंद सिंह जी पानी मांग रहे हैं। जहां से पानी की आवाज कोई मांगता है, पानी
पानी में दौड़ के जाता हूं, उसके बुक में जल डालता हूं। सच्चे पातशाह, मुझे तो तेरे बिना और कोई नजर ही नहीं आता। मैं तो समझता हूं जिसके बुक में पानी डाल रहा हूं सामने मेरा गुरु गोविंद सिंह ही खड़ा है। बस ये भावना, ये ज्ञान चक्षु, ये अंदर की बुरी भावना गुरु ही मिटा सकता है। और ये भावना और ज्ञान के नेत्र सद्गुरु बख्शते हैं। पर जो सच्चे मन से गुरु की शरण में आते हैं, साथ संगत गुरु के उपदेशों का पालन करते हैं। सेवक सिख पूजन सब आवे, गावे हर हर उत्तम बाणी, गावेया सुनिया तिनका हर थाए पावे। जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत कर माए, जिन्होंने गुरु की आज्ञा को सत मन के कीता, सत वचन कीता। साध संगत, भाई लैणा जी ने गुरु नानक के वचनों को सत करके कहा, मनिया, ता भाई लैणा जी गुरु अंगद साहब बन गए। प्यार से बोलिए श्री। तो आज के उपदेशों में से यही लेके जाएं, अंदर की बैर विरोधता भावना को मिटा के सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई का उपदेश हृदय में बसाएं। जो कोई हमारे से बुरा करता भी है, हम उसका भी भला मांगें, क्योंकि रोज अरदास में कहते हैं ना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला। जो बुरा करेगा उसका अपने आप ही बुरा होगा, जो भला करेगा उसका गुरु भला करता है। कबीर, तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। जो बुरा करेगा उसको बुरा फल मिलेगा, जो नेक कर्म अच्छे कर्म करेगा उसको गुरु ऐसे ही फल देगा। प्यार से बोलिए श्री। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पास जिसने शिकायत की थी ना, वो सिख सिर नीवा करके खलो दिया। गुरु जी ने कहा, देखा जहां पाई कन्हैया पहुंच गया वहां तू नहीं पहुंचा। गुरु जी ने जेब में से एक मल्लम की डब्बी निकाली, भाई कन्हैया को दी, कहा कन्हैया झोली कर। भाई कन्हैया की जेब में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक मल्लम की डब्बी भी डाली। बोला, जहां प्यासों को पानी पिलाते हो ना, वहां दुखियों के जख्मों के ऊपर मल्लम भी लगा दिया करो। प्यार से बोलो श्री। सदगुरु बोले, भाई कन्हैया तू ब्रह्म ज्ञानी हुआ, तेरा पंथ चलेगा। सेवा पंथी महापुरुष ये पाई कन्हैया जी के पंथ है, जो गुरु गोविंद सिंह की कृपा से उनको प्राप्त हुआ। जब सूरज का प्रकाश चारों तरफ फैलता है तो जितना भी अंधेरा और धुंध होती है वो दूर हो जाती है। इसी तरह जिसके हृदय के अंदर गुरु के चरणों का प्रकाश हो गया, गुरु के चरण समझो गुरु की वाणी, जिसके हृदय के अंदर गुरु की वाणी का, गुरु के नाम का प्रकाश होगा, उसके हृदय के अंदर से जितने भी दुख पाप क्लेश दलिद्र रोग हैं सब चले जाएंगे। जिस तरह प्रकाश के सामने अंधकार नहीं ठहर सकता, गुरु की महिमा के आगे कोई भी दुख नहीं ठहर सकता। प्यार से बोलिए श्री। गुरबाणी इस जग में चानन, धन गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी इस संसार के लिए एक चानन है, रोशनी है, और वो प्रकाश है जब हम भ्रमों में कुकर्मों में बुरे कर्मों में फंस जाते हैं और चारों तरफ हमें अंधकार ही अंधकार नजर आता है। उस वक्त जे कोई गुरबाणी दा लड़ पकड़े, अपने गुरु की शरण में आ जाए, तो पूरा सतगुरु उसके भ्रम, उसके अवगुण, उसके मन के अंधकार दूर करके ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। प्यार से बोलिए श्री। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। ध्यान रखना,
परमात्मा से जब भी किसी को परमात्मा की प्राप्ति होगी ना, परमात्मा की प्राप्ति से पहले उसको पूरे सतगुरु की प्राप्ति होगी। प्यार से बोलिए श्री। उसको पूर्ण संत की प्राप्ति होगी। महापुरुष, संत जन, सतगुरु इस जीव को परम आत्मा तक लेके जाते हैं। आत्मा एक परम आत्मा, और बीच में जरूरत है उस महा आत्मा की जो हमें उस परम आत्मा से, अकाल पुरख से जोड़ देवे। और जो जोड़ता है उसी को तो गुरबाणी में कहते हैं, कोई जन हरसियों देवे जोर, चरण गहो बको शुभ रसना, दीजे प्राण अकोर। सेवा में, ऐसे संत की सेवा में, ऐसे सतगुरु की सेवा में जो प्राणों की भी आहुति देनी पड़ जाए तो मैं कभी पीछे ना हटूं। जिसने मेरे अंदर के भ्रमों को दूर कर दिया, जिसने मेरे अंदर की वैर विरोधता को खत्म कर दिया, जिसने अपने शुभ उपदेश दे के मेरे अंदर की सब अवगुणों को, बुराइयों को खत्म कर दिया, वो पूर्ण सतगुरु कौन है? एक बारी आखो धन गुरु नानक, एक बारी कहो धन गुरु गोबिंद सिंह जी, एक बारी कहो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। जो जिसका गुरु है वो उसको मुबारक है। जे तू गुरु नानक का सिख है, गुरु गोबिंद सिंह जी का कहलवाता है, जे तू गुरु ग्रंथ साहब की शरण में रहता है, तो अपने सतगुरु के आगे अरदास कर, पातशाह मेरे अंदर के भी भ्रम अंधेरे, दुख क्लेश पाप दूर कर, मेरे अवगुणों का नाश कर, मुझे सत बुद्धि दे, मुझे देविक गुण बख्शो, ताकि मैं उन गुणों को प्राप्त करके तेरा सिमरन, तेरे घर की सेवा, तेरी संगत की सेवा सदा करता रहूं। प्यार से बोलिए श्री।